हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित जोशी और आप मुझे देख रहे हैं मंथन आईएएस यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आप सभी लोग ठीक होंगे ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं और इसी उम्मीद के साथ इस सेशन को आज हम आगे बढ़ाते हैं। राइट, हम लोग लेक्चर 11 कर चुके हैं, ये लेक्चर नंबर 12 है और इस लेक्चर के अंदर हम लोग जानेंगे कि जो हमारे एनआरआईज होते हैं, जो पीआईओज होते हैं और जो ओसीआई कार्ड होल्डर्स होते हैं, साथ ही साथ हम लोग जानेंगे डिफरेंस बिटवीन एनआरसी एंड एनपीआर। जो एनआरसी है और जो एनपीआर है, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस करने की कोशिश करेंगे। आगे की क्लासेस में और डिटेल में उनको हम पढ़ेंगे, लेकिन आज हम उतना पढ़ लेते हैं जितना हमारे लिए ज़रूरी है। राइट, तो समझते हैं। सबसे पहले ये ठीक हो गया। राइट, हमारा टारगेट है यूपीएससी सीएससी को, जिसके लिए काफ़ी कम समय बचा हुआ है। ओके, तो आपको अपनी मेहनत में अभी क्या करना है, 4 चांद लगा देने। राइट, अपनी मेहनत को डबल कर देना है, ट्रिपल कर देना है, जो भी आप कर सकते हो उतनी आपको अपनी मेहनत को इंक्रीज कर देना है, बूस्ट कर देना है। ओके, हम लोग जानने वाले हैं एनआरआई, ओसीआई एंड पीआईओज। ओके, एनआरसी और एनपीआर के बीच में डिफरेंस भी करने की कोशिश करेंगे इस क्लास के दौरान। अब बात करते हैं एनआरआई। सबसे पहले नॉन रेजिडेंट इंडियंस क्या होते हैं? इंडियन सिटीजन्स होते हैं हु लिव इन अनदर कंट्री। राइट, जो दूसरी कंट्री से बिलोंग करते हैं, मतलब दूसरी कंट्री में रहते हैं। ये लोग होते अपने देश के हैं, अपने इंडियंस होते हैं, इंडियन सिटीजनशिप इनके पास में होती है, लेकिन दूसरे देश में यूजुअली रह रहे होते हैं। ओके, उनको हम क्या कहते हैं? एनआरआईज कहते हैं। यूजुअली क्या है इसको भी समझेंगे। पीआईओ, पीआईओ मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। ठीक है, जो जिनका ऑरिजिन क्या है, इंडियन है, यानी जिनके पेरेंट्स क्या है, इंडियन है, जिनके ग्रैंड पेरेंट्स क्या थे, इंडियंस थे, लेकिन प्रेजेंटली इस टाइम पर वो लोग क्या है, दूसरे देश की सिटीजनशिप लिए हुए हैं, उन्हें कहते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। ओके, ये 15 ईयर वीजा इनके पास में होता है। क्या होता है, इस चीज़ को अभी हम आगे समझते चले जाएंगे। अगले होते हैं ओसीआई कार्ड होल्डर्स। राइट, ओसीआई इनको बोलते हैं, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अभी पीआईओ और ओसीआई को मर्ज कर दिया गया 2015 के अंदर। ठीक है, 9 जनवरी 2016 से ही क्या हो गया, इन्फोर्स भी हो गया। तो अभी पीआईओ कार्ड आपको नहीं मिलता। राइट, पीआईओ कार्ड अभी नहीं, अभी क्या हो गया, ओसीआई कार्ड ही हो गया। राइट, तो पीआईओ को ही किसमें मर्ज कर दिया गया, ओसीआई कार्ड के अंदर मर्ज कर दिया गया। नॉन इंडियन सिटीजन्स, ये भी नॉन इंडियंस हैं। पीआईओ भी क्या है, नॉन इंडियन सिटीजन्स हैं हु हैव अ लाइफ टाइम वीजा। इनके पास लाइफ टाइम वीजा होता है। आप समझ रहे होंगे, जो पीआईओज है 15 ईयर वीजा वाला सीन अब क्या हो गया, खत्म हो गया। अब ये ओसीआई कार्ड ही बन चुके हैं पीआईओ भी, तो इनके पास भी क्या होगा, लाइफ टाइम वीजा होगा। राइट, लाइफ टाइम वीजा होगा। एंड लीव वर्क इन इंडिया एंड विथ फ्यूअर, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके अलावा बाकी सब कुछ कर सकते हैं जो हम लोग कर सकते हैं, जो इंडियन सिटीजन्स कर सकते हैं वो सभी ये भी कर सकते हैं, ऐसा ये बोल रहा है। ओके, तो होपफुली आप समझते हैं। देखो, अब अभी तक हमने जाना क्या, एक ऐसा ऊपर की परत होती है, वो परत हम लोगों ने देखी है। राइट, एनआरआई क्या है, ओसीआई क्या है, पीआईओज क्या है। अभी हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे ये लोग हैं कौन एक्चुअल में। अब देखो, जैसे क्या, अब कहो सर इसमें क्या डिटेल पढ़ाओगे, आपने बता दिया यूजुअली। देखो, यूजुअली क्या होता है, हमारी जो मिनिस्ट्री, कौन इनको डिसाइड कर रहा है कि कौन एनआरआई है, कौन ओसीआई है, कौन पीआईओ है, कौन डिसाइड कर रहा है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको डिसाइड करता है। राइट, अब देखो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये एफआरआरओ ऑफिस होता है ना। ये क्या करता है, इन पर नज़र रखे रहता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखता है। ओके, तो पहले जानते हैं हम लोग कि ये एक्चुअल में जो एनआरआईज हैं वो हैं क्या। ठीक, एनआरआई वो पर्सन है, एनआरआई वो पर्सन है जो क्या है, इंडिया का सिटीजन है, जो क्या है, इंडिया का सिटीजन है, लेकिन वो 1 साल के अंदर कम से कम 6 महीने क्या रहता है, देश से बाहर रहता है। ओके, यानी अपने हमारे देश के अंदर नहीं रहता। जैसे मानो कोई व्यक्ति है, जैसे मैं हूँ, अगर मानो 15 दिन के लिए मैं घूमने चला गया, कहाँ, मैं चला गया घूमने कनाडा। राइट, तो मैं 15 दिन के बाद वापस आ गया, तो मैं उन 15 दिन के लिए या फिर किसी भी कंडीशन में ऐसा नहीं होगा कि मैं एनआरआई हो जाऊंगा। नो, उसके लिए कंडीशन होगी, कौन एनआरआई है। ठीक है, एनआरआई वो बंदा है जो साल में कम से कम 6 महीने दूसरे देश में काम कर रहा है, या एजुकेशनल पर्पज, किसी भी पर्पज के लिए वो 6 महीने कहाँ, देश से बाहर रहता है, उसको हम क्या कहेंगे, एनआरआई कहेंगे। समझ रहे हैं बात को? ओके, तो ये हो गई, समझ गए आप। 6 मंथ मिनिमम जो कहाँ रहता है, 1 साल के अंदर देश से बाहर रहता है, दूसरे देश के अंदर रहता है, तो उसको हम कहते हैं एनआरआई। ओके, ये चीज़ है। ये इंडिया का सिटीजन है, इसको वोट देने का अधिकार है, इसको इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, इसको पब्लिक पोस्ट पर बैठने का अधिकार है, ये सब ध्यान रखिएगा। राइट, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया ये क्या है, और ये पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन क्या है, ये भी हम लोग समझते हैं। देखो, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन को समझते हैं पहले, देन हम जाएंगे ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया की तरफ। क्यों? क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से लिंक करते हैं, दोनों में एक बिल्कुल
माइनर डिफरेंस है, इसी माइनर डिफरेंस को हम लोग समझेंगे। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी कि मीन्स इनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स क्या है, इंडियन सिटीजन्स है, इंडियन सिटीजन्स हैं या थे, ठीक है। कब के बाद की बात हो रही है, ये बात हो रही है कट ऑफ डेट है इसके अंदर। कौन सी कट ऑफ डेट है, ये कट ऑफ डेट है 15 अगस्त 1947 या फिर 26 जनवरी 1950। ये कौन सी डेट है, कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कौन सी है, इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, राइट। इंडिपेंडेंस मिली थी हमें इस दिन, हम फ्री हुए थे, राइट। तो ये दो कट ऑफ डेट यहाँ पे दी गई है। इस डेट पे या इस डेट के बाद जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक था, उनके जो आगे जनरेशन्स हैं उनकी, मानो सपोज आज की डेट में मेरे पेरेंट्स से या आपके पेरेंट्स या किसी के भी पेरेंट्स, वो व्यक्ति कहाँ का था, हमारे इंडिया का था, इंडियन सिटीजनशिप उसके पास थी 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950 के पास उस व्यक्ति के पास क्या थी, इंडियन सिटीजनशिप थी। लेकिन आगे उनके बच्चे होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो इंडियन सिटीजनशिप की जगह दूसरे देश में चले जाते हैं। जैसे एनआरआई है, वो दूसरे देश में चले गए, लेकिन एनआरआई इंडियन सिटीजन्स है, वो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जैसे वो सिटीजन्स थे इंडिया के, राइट। कौन, जिनकी हम बात कर रहे हैं 26 जनवरी 1950 के बाद जो लोग इंडिया के सिटीजन्स थे, उनके आगे की जनरेशन्स क्या है, उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप को त्याग दिया, टर्मिनेट कर दिया, राइट। तो या फिर रिनाउंसिएशन के थ्रू उन्होंने अपनी सिटीजनशिप छोड़ दी, दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली, किसी भी कंडीशन में उन्होंने दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लिया। आपको पता है ना इंडिया के अंदर क्या सीन है, सिंगल सिटीजनशिप वाला कॉन्सेप्ट है, आप एक ही देश की सिटीजनशिप रख सकते हो। तो मेरे पेरेंट्स तो इंडिया के सिटीजन्स थे, बट मैं दूसरे देश का सिटीजन हूँ, उस कंडीशन में मैं क्या कहलाऊंगा, PIO कहलाऊंगा, राइट। ये बात को आपको ध्यान रखना है। होपफुली चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, नहीं है तो एक बार मैं और रिवीजन करता हूँ और थोड़ा सा मैं आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का नागरिक था, उसके बच्चे या उसके भी बच्चे, राइट, वो भी भारत के नागरिक ऑटोमेटिकली होगी। कैसे, बाय बर्थ उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल गई उनको, लेकिन उन्होंने क्या करा, दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली, तो यहाँ की तो खत्म हो गई ना। अब वो क्या कर सकते हैं, PIO कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर है ना, ओके ठीक। अब देखो ये बात हो गई क्लियर, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। अभी ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया क्या होता है, ये वो व्यक्ति हैं, ये वो व्यक्ति हैं जो, ये देखो कट ऑफ डेट यहाँ भी सेम है, 15 अगस्त 1947 या फिर 26 जनवरी 1950। तो हम जनरली बोले तो 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी व्यक्ति भारत का सिटीजनशिप लेने के योग्य था, यहाँ क्या है, सिटीजनशिप था, यहाँ क्या है, जो भारत की सिटीजनशिप लेने के लिए योग्य था, ना जो भी एलिजिबल था इसके लिए, वो व्यक्ति या उसके भी वंशज, यानी कि उसके भी जनरेशन से आगे की, वो लोग किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, OCI कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा इसमें क्या है, पाकिस्तान और बांग्लादेश को शामिल नहीं किया गया है। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के लोग क्या नहीं कर सकते, OCI कार्ड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। ओके, इतनी बात क्लियर। PIO मतलब जो सिटीजन्स थे पहले, उनके आगे के जो भी जनरेशन्स थी वो क्या कर ली, दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली। OCI क्या है, जो लोग थे वो लोग क्या थे, सिटीजन बनने के योग्य थे ना, सिटीजनशिप उनको मिल सकती थी, लेकिन नहीं ली उन्होंने, दूसरे देश की सिटीजनशिप ली, तो वो किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, OCI कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और क्या, NRI क्या है, NRI तो इंडियन सिटीजन्स ही है, लेकिन वो कहाँ रहते हैं, दूसरे देश के अंदर रहते हैं। होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ओके, वेयर टू अप्लाई, ठीक है, CKGS एप्लीकेशन सेंटर के अंदर जाते हैं। ये जो है क्या होता है, आपके जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये एप्लीकेशन सेंटर, यहाँ पर आप एप्लीकेशन दे सकते हैं और उसके थ्रू OCI कार्ड आपको मिल जाएगा, राइट। यहाँ पर से एक अप्रूवल प्रोसेस होती है, उसके थ्रू आपको सेम चीज़ इसके लिए है, इसके लिए कोई अलग क्राइटेरिया नहीं है, आप भी PIO कार्ड के लिए इसी एप्लीकेशन सेंटर के अंदर जाके अप्लाई कर सकते हैं। नॉन रेजिडेंस इंडियन के लिए कोई एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली नॉन रेजिडेंस इंडियन है, राइट। तो यहाँ पर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं, देखो व्हाट बेनिफिट्स वन इन इंटिल्टेड टू, ठीक है, कौन कौन से इनको बेनिफिट्स मिलते हैं। NRIs को सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, राइट, NRIs को ऑल बेनिफिट्स जो भी अवेलेबल होंगे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा टाइम पर नोटिफाइड भी किया जाता है, नोटिफिकेशन निकाला जाता है इस चीज़ को लेके, और क्या क्या इनको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, राइट। वो जनरली कोई डिफरेंस नहीं है, सारे बेनिफिट्स वो मिलते हैं, जो हमें वो बेनिफिट्स मिलते हैं, जो इंडियन सिटीजन को एक बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि वो भी तो इंडियन सिटीजन ही है यार, वो वोट भी दे सकते हैं, इनको वोट को प्रॉक्सी वोट भी कहा जाता है, राइट। तो ये वोट भी, अभी हाल में एक मुद्दा चल रहा था कि इनको जो है आप एक जैसे
पोस्ट के जरिए अपना ये वोट जो है डाल सकें, राइट। तो इस तरह से चला था, हालांकि अभी इस पर कुछ ज़्यादा काम हुआ नहीं है, बट ठीक है। अभी क्या है कि इसमें ये वोट डाल सकते हैं, बट इनको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। ओके, ओसीआई कार्ड के बारे में जान दें। ये क्या कर सकते हैं, कैन विजिट इंडिया एनी टाइम, ठीक है। ये लाइफ टाइम में क्या कर सकते हैं, ये विजिट कर सकते हैं इंडिया के अंदर। ओके, पूरी लाइफ टाइम के लिए इनको एक वीज़ा है इनके लिए एक तरह से, ठीक है। जानिए, इनको वीज़ा की जरूरत, स्पेशल वीज़ा की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। इनके पास जो ओसीआई कार्ड है वो एज ए वीज़ा ही काम करता है और लाइफ टाइम वीज़ा का काम करता है। जो आप देखते हो ना, अक्षय कुमार है, आलिया भट्ट है, ये सब क्या है, इंडिया के सिटीजन्स नहीं है। ये लोग कहाँ के सिटीजन्स हैं, दूसरी कंट्रीज के सिटीजन है, बट ये कैसे रह रहे हैं फिर यहाँ पे, आपको सर ये तो यहीं रहते हैं, लेकिन ये ऐसे रहते हैं, ये ओसीआई कार्ड से इनके पास में, राइट। ओसीआई कार्ड से इनके पास में, उसके थ्रू इंडिया में रह रहे हैं। लिखा है ना, कैन विजिट इंडिया एनी टाइम ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। ओके, फिर क्या, दे कैन स्टे इन इंडिया फॉर एनी ड्यूरेशन विदाउट रजिस्ट्रेशन टू FRRO। FRRO क्या है, फॉरनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। फॉरनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, इसमें क्या करना है उनको, कोई परमिशन, कोई इनको पूछताछ करनी नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराना है FRRO का ऑफिस। ये भी किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है। और लोकल अथॉरिटीज को भी इनको क्या नहीं करना, इन्फॉर्म नहीं करना है। देखो, ओसीआई के फायदे बता रहा हूँ मैं आपको, बेनिफिट्स हैं ओसीआई कार्ड के। ओसीआई कार्ड में लाइफ टाइम आप क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो इंडिया के अंदर, कहीं भी आपको कोई रोक टोक नहीं होगी, ठीक है। FRRO में आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, आपको लोकल अथॉरिटीज को क्या नहीं करनी है, इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है अपने बारे में। कैन स्टडी और वर्क और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, आप स्टडी कर सकते हो, आप वर्क कर सकते हो, आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वहाँ भी वर्क कर सकते हो, राइट। और कहीं भी कर सकते हो वर्क विदाउट स्पेशल परमिशन, कोई स्पेशल परमिशन आपको नहीं लेनी है उसके लिए। ओके, और आपको सारे फाइनेंशियल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे कि एनआरआईज को मिलते हैं। वो कौन से बेनिफिट्स होते हैं अभी जानेंगे हम लोग ना। फेमा एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, अभी हम लोग 1999 के अंदर आया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ पढ़ेंगे। अभी पीआईओज के बारे में बात, इनको थोड़ा कम बेनिफिट्स होते हैं, राइट। तो देखो, 15 ईयर का वीज़ा होता है इनका, 15 ईयर का, मतलब इनको भी वीज़ा की जरूरत नहीं पड़ती है 15 ईयर तक जब ये इनके पास पीआईओ कार्ड है तो यही एज ए वीज़ा इनका काम करता है। ओके, 15 साल के बाद इनको वीज़ा की जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। ओके, ओह, ठीक है। अब देखो, इनको FRRO में रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। यहाँ बताया ना मैंने आपको, ओसीआई कार्ड के अंदर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। जरूरत कहाँ पर है, पीआईओ कार्ड के अंदर है। पीआई कब है जरूरत, जब आप 180 दिन से ज्यादा भारत के अंदर रह रहे हो, राइट। आपको 15 साल का परमिट मिला हुआ है, आप उसमें भी 6 महीने से आप ज्यादा रह रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो लोकल अथॉरिटी है वहाँ की, जो FRRO ऑफिस है वहाँ का, वहाँ पर आपको दोबारा से इन्फॉर्म करना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा वहाँ पर। लोकल अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। आपसे 6 महीने जैसे हो जाते हैं तो आपसे लोकल अथॉरिटीज़ क्या कर सकती है, इंक्वायरी कर सकती है, राइट। आप किस पर्पज़ के लिए हैं, या कोई भी चीज़, कोई भी जो क्राइटेरिया आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं उसके बारे में आपसे क्या हो सकती है, इंक्वायरी हो सकती है। तो आपको FRRO में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है 6 महीने के बाद। ओके, दे कैन स्टडी और वर्क फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया विदाउट अ स्पेशल वीज़ा, ठीक है। सेम चीज़ है जो यहाँ पर था, आप वर्क कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, आपको स्पेशल वीज़ा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नहीं कि आपको एजुकेशनल वीज़ा लेके आना है, ठीक है, आपको वर्किंग वीज़ा लेके आना है, नो। आपको पीआईओ कार्ड है ना, ठीक है, बस इनफ है वो। ओके, तो ये चीज़ है। एनआरआईज की तरह इनको फाइनेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी मिलते हैं, वही सेम चीज़। ओके, होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको। ओके, अब देखो, डज CNC रिक्वायर वीज़ा फॉर विजिटिंग इंडिया, क्या इनको वीज़ा की रिक्वायरमेंट है? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इनको क्यों होगी भैया, ये तो इंडियन सिटीजन्स है, राइट। OCIs को कैन विजिट इंडिया विदाउट वीज़ा फॉर लाइफ लॉन्ग, इनको वीज़ा की जरूरत नहीं होती है। इनको भी कब तक जरूरत नहीं है, 15 साल तक इनको स्पेशल वीज़ा की जरूरत नहीं है, लेकिन 15 साल के बाद इनको क्या पड़ेगी, वीज़ा की जरूरत पड़ेगी। तो यस यहाँ पर। ओके, इज ही एंड सी रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन विद द लोकल पुलिस अथॉरिटीज इन इंडिया, बताया था ना आपको, एनआरआईज तो इंडियन सिटीजन है भैया, इनको क्यों पड़ेगी, OCI को भी नहीं पड़ेगी। हमने लास्ट क्लास के अंदर जाना, OCI को भी लास्ट स्लाइड के अंदर, सॉरी। तो OCI कार्ड को भी FRRO में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, उनको भी लोकल अथॉरिटीज को इन्फॉर्म नहीं करना है। इन्फॉर्म किनको करना है, PIO में करना कब है, जब 180 दिन हो जाते हैं, उससे ज़्यादा जब वो यहाँ पर रुकते हैं तब उनको इन्फॉर्म करना है। ओके, ठीक। वट एक्टिविटीज कैन बी अंडरटेकन इन इंडिया, वो कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो वो कर सकते हैं। एनआरआईज तो ऑल कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं भैया, इंडियन सिटीजन्स है ना, आप सारी एक्टिविटीज कर सकते हो। ओवरसीज क्या कर सकते हैं, सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं, बट रिसर्च नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, रिसर्च नहीं कर सकते विदाउट स्पेशल परमिशन। आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी, तब आप क्या कर लोगे, रिसर्च भी कर लोगे। ये इसका सिंपल सा मीनिंग है। ओके, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, इनके लिए क्या है, एक्टिविटीज एज पर द टाइप ऑफ वीजा ऑब्टेन, ठीक है। यानी देखो, 15 साल तक तो हमने कहा ठीक है, वर्क भी कर सकते हैं, ओके, स्टडी भी कर सकते हैं, लेकिन 15 साल की जब इनको वीजा की जरूरत पड़ रही है तो जिस टाइप का इनके पास वीजा होगा, इनके पास स्टडी वीजा है ना, एजुकेशन वीजा है तो एजुकेशन कर सकते हैं, वर्किंग वीजा है वर्क कर सकते हैं ना, अगर इनके पास
ट्रैवल वीजा है तो ट्रैवल करेंगे, तो जैसा इनके पास वीजा होगा सेम वही चीज़ वो फॉलो करेंगे। ओके, ये चीज़ है। अब बात करते हैं हाउ कैन वन एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप। ये कैसे, चाहे एनआरआई हो, चाहे ओसीआई हो, चाहे पीआई हो जाए, ये इंडियन सिटीजनशिप कैसे एक्वायर कर सकते हैं ना। एनआरआई के लिए भैया ये तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, क्या ये तो इंडियन सिटीजन से ही है, इनको थोड़ी ना एक्वायर करना है कुछ, राइट। तो ये तो इंडियन सिटीजन से ही है ना। तो ठीक, ओसीआई कार्ड कैसे करते हैं, तो सेक्शन 51G है इनके लिए। सेक्शन 51G किसका 51G है, ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 में जो हमारा एक्ट आया था उसका क्या है, सेक्शन नंबर 51G। ये कहता है कि ओसीआई कार्ड होल्डर्स को 5 साल कहाँ रहना पड़ेगा, भारत के अंदर रहना पड़ेगा। भारत के अंदर रहने का मतलब है इनके पास कार्ड जो है ना, ओसीआई कार्ड कम से कम 5 साल पुराना होना चाहिए इनका, मतलब वैलिड होना चाहिए वो। ऐसा नहीं कि उसको जो है टर्मिनेट कर दिया क्या ओसीआई कार्ड की, उनकी अप्रूवल, उनको अप्रूवल ही नहीं मिला। ओसीआई कार्ड आपके पास में कम से कम 6 महीने वो आपके पास वैलिड रूप से रहना चाहिए 5 साल तक। साथ ही साथ पिछले 12 महीने, कहीं लिखा होगा देखो 12 महीने, पिछले 12 महीने आप जो है एप्लीकेशन देने से पहले आप 12 महीने भारत के अंदर रहे हो। सिंपल सी मीनिंग, कुछ नहीं। आपने ओसीआई कार्ड लिया, आप 7 साल भारत में, 5 साल भारत में रहो, 5 साल भारत में रहो, लेकिन पिछले 12 महीने तक आपको कम से कम भारत में रहना चाहिए इस एप्लीकेशन को फुलफिल करने के लिए। ओके, आप एप्लीकेशन लगाओ, आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम। ओके, ये चीज़ है। इतनी बात क्लियर है आपको। अब बात करते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसके लिए भी देखो एक सेक्शन है सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर 51A एंड 51C। ठीक है, ये सेक्शंस आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, याद होते तो अच्छी बात है ना। आप जब मेंस आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको यूजफुल होंगे, बट नहीं भी याद करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो सेक्शन 51 का 1 एंड C ध्यान रखिएगा। ये किसके बारे में बात करता है, पीआईओ के बारे में। ये कहता है कि 7 साल आपको जो है आपके पास में पीआईओ कार्ड होना चाहिए। ओके, 7 साल आपके पास में एक पीआईओ कार्ड होना चाहिए, और साथ में आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया के। अब यूजुअली इंडिया के रेजिडेंट हो तभी आपको क्या मिलेगा, पीआईओ कार्ड मिलेगा। ओके, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चीजें क्लियर है। ओके, नोट, एक नोट है यहाँ पर। नोट क्या है, देखो यहाँ पर एक अमेंडमेंट हुआ था 2015 के अंदर, राइट। 2015 के अंदर अमेंडमेंट हुआ था। मैंने आपको बताया क्या अमेंडमेंट हुआ था, जो पीआईओ कार्ड है इसको क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, इसको मर्ज कर दिया गया किसके अंदर, ओसीआई कार्ड के अंदर। अब ओसीआई कार्ड ही पीआईओ कार्ड है, पीआईओ कार्ड ही ओसीआई कार्ड है, याद रखिएगा। अब मेन इसका नाम क्या है, लेकिन ओसीआई कार्ड ही है। कब से ये इन्फोर्स हुआ ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, 9 जनवरी 2016। ओके, तो और ये याद रखिएगा, जो भी व्यक्ति, ये चाहे पीआईओ हो, चाहे ओसीआई हो, चाहे फिर एनआरआई हो, इंडिया के अंदर जो भी ये कमाई करेंगे, इंडिया के अंदर जो भी अर्निंग करेंगे, उस पर टैक्स लगेगा। वो किसके अकॉर्डिंग लगेगा, इंडियन टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग ये टैक्स लगेगा। ओके, चीज़ें क्लियर है। ओके, तो ये क्या, पीआईओ एंड ओसीआई कार्ड वॉट diminished by the government of India to streamline residency norms and all the benefits of OCI कार्ड। सारे के सारे जो OCI कार्ड के बेनिफिट्स थे वो किसको एक्सटेंड कर दिए गए हैं, पीआईओ कार्ड। यानी OCI कार्ड्स को जो भी बेनिफिट्स मिलते थे वो पीआईओ से जो OCI बने हैं उनको भी वो सारी की सारी चीज़ें एक्सटेंड कर दी गई हैं, बस। ओके, अब देखो फेमा एक्ट जो मैंने आपको बताया, ठीक है, जो इनके पास क्या है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स है। ओके, क्या है फेमा एक्ट, क्या है फेमा, ठीक है, फेमा एक्ट 1999 के अंदर ये क्या है, इसके अंदर बहुत सारी पॉलिसीज को क्या करा गया, रेगुलेट किया गया, बहुत सारी पॉलिसीज को रेगुलेट किया गया। ध्यान रखिएगा, फेमा का मतलब है फॉरेनर एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, तो ये चीजें हैं। इसने किसको जो है हटाया, इसने रिप्लेस किया फेरा एक्ट 1974 को, फेरा एक्ट 1974 को। फेरा क्या है, फॉरेनर एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1974। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है। अब देखो इसमें क्या प्रोविजंस थे इनसे रिलेटेड, उनकी हम बात करेंगे। पहली बात तो 1999 में आया, याद रखिएगा। एनआरओ अकाउंट है इसके अंदर, एक है एनआरई अकाउंट, एक है एफसीएनआर अकाउंट। 3 तरह के अकाउंट है, इनमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहला अकाउंट क्या है, ये है नॉन रेसिडेंट, ठीक है, ऑर्डिनरी। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है आपका नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल। तीसरा क्या है आपका, तीसरा है फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट, राइट। ये 3 तरह के अकाउंट्स हैं जो आप क्या कर सकते हो, खुलवा सकते हो। कौन, एनआरआई, ओसीआई, पीआईओ। अब याद रखिएगा, उन लोगों की बात नहीं हो रही है जो लोग कहाँ रहते हैं, जो लोग नेपाल में रहते हैं या जो लोग भूटान में रहते हैं,
ठीक है। जो लोग नेपाल में या भूटान में हैं और NRI हैं, राइट, तो उनकी बात नहीं हो रही है यहाँ पर। उनके लिए ये जो है वो इनमें अकाउंट नहीं खुलवा सकते, वो एप्लीकेबल नहीं है इस चीज़ के लिए। इस चीज़ को आपको नोट रखिएगा। अब देखो नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी, इसमें क्या है, इसमें है कि देखो NRI हो चाहे OCI, मतलब दो देशों से इनका संपर्क है, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, चाहे NRI है, चाहे OCI है, चाहे PIO है, इनका देखो सिटीजनशिप, NRI तो ठीक है इंडियन सिटीजन से, लेकिन रह दूसरे देश में रहे ना, लिंक दो देशों से हो गया, एक तो भारत से, एक दूसरे देश से, दो देश हो गए कम से कम। ऐसी किसके साथ है, OCI के साथ में। OCI दूसरे देश का सिटीजन है लेकिन रह कहाँ रहा है, भारत के अंदर है। PIO के साथ भी सेम चीज़ है, कहाँ रह कहाँ रहा है, हो सकता है रह रहा हो सकता है ना रह रहा हो, लेकिन PIO कार्ड बनाया, क्या मतलब है उसका, यहाँ पर इंडिया का भी क्या है, रेजिडेंट है वो, राइट। तो साथ ही साथ दूसरे देश की सिटीजनशिप भी तो ली है उसने, तो कम से कम इनका दो दो देशों से संपर्क है, राइट, यानी एक अपनी कंट्री से, दूसरा फॉरेन कंट्री से। इतनी बात समझ में आ रही है। अब तो समझो, देखो भैया जो NRO अकाउंट है, इसमें क्या है, NRO अकाउंट में ये बंदा जो है अपने देश में उसने जो कमाया NRO, ठीक है, या फिर ये समझो, ऐसे समझो, जो उसने पैसा दूसरे देश में कमाया, जो पैसा उसने दूसरे देश में कमाया वो जमा कर सकता है NRO अकाउंट में। साथ ही साथ वो पैसा भी जमा कर सकता है जो वो भारत में कमा रहा है। ये इसने भारत में कमाया, ये इसने कहाँ कमाया, ये इसने दूसरे देश में कमाया, वो चाहे NRI हो, चाहे OCI हो, चाहे PI हो, सबकी बात है, राइट। जो दूसरे देश में, जो भारत के अलावा दूसरे देश में पैसा जमा कर रहा कमा रहा है, वो भी पैसा इसमें जमा कर सकता है, और जो भारत में कमा रहा है वो भी यहाँ पे जमा कर सकता है, वो है NRO अकाउंट। ध्यान रखिएगा, इस पर जो है क्या लगता है, टैक्स लगता है, ये टैक्सेबल है, ठीक है। इंडिया के जो टैक्स सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग इसमें टैक्स लगेगा, राइट। जो NRI है, ये अकाउंट कैसा है, इस अकाउंट में आप वही पैसा जमा कर सकते हो जो आपने दूसरे कंट्री में कमाया है। जो आप दूसरी कंट्री में पैसा कमा रहे हो, यानी फॉरेन में जो आप पैसा कमा रहे हो, वो पैसा आप इसमें जमा कर सकते हो। इसमें टैक्स नहीं लगता इंडिया के टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसमें टैक्स नहीं लगता है। FCNR क्या है, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट। ये ऐसे याद रखो आप, सेम करेंसी से आप याद रखो। इसमें आप जैसे मानो सपोज आप दूसरे देश में हो, वहाँ पर डॉलर चल रहा है, राइट, पाउंड चल रहा है, तो आप जैसे NRO अकाउंट में पैसा डलवाएंगे तो क्या होगा, वो जो डॉलर है आपका वो रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट। वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे मानो $1 की वैल्यू है 80 रुपये, ठीक है, $100 आपने NRO अकाउंट में डलवाए तो ऑटोमेटिकली वो 8,000 रुपये में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा ही होता है NRI अकाउंट में, आपने $100 डलवाए, वो कितने हो गए, 8,000 रुपये हो गए। FCNR में ऐसा नहीं होगा, आप $100 डलवाओगे तो $100 ही रहेंगे वो, आप जब निकालोगे उसको तो उसी फॉर्म में निकालोगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, FCNR अकाउंट में क्या होता है, सेम करेंसी रहती है, जिस करेंसी में आप डिपॉजिट कर रहे हो उसी करेंसी में आप क्या करोगे, क्रेडिट भी करोगे, राइट। तो ये चीज़ हो गया क्या, NRO, NRI और FCNR। इसीलिए कहते हैं ना, जो भी ऐसे अकाउंट्स होते हैं, जो भी ऐसे जिनके पास में OCI कार्ड होता है, OCI होता है, NRIs होते हैं, उनको बोला जाता है कि आप NRI अकाउंट खुलवाओ, राइट। इन दोनों में ऐसे आपको चूज़ करना हो, NRI अकाउंट खुलवाओ। क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या है आपको टैक्स नहीं लगता, राइट, इसलिए बोला जाता है। इतनी बातें होपफुली क्लियर हो रही होंगी। अब हम लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं, NRC और NPR क्या है, राइट। तो हम एक हल्का मतलब कि डिफरेंस करने की कोशिश करेंगे, बाकी डिटेल इसमें हम लोग पढ़ेंगे आगे की क्लास के अंदर, राइट। आगे की क्लास में जब भी हम NRC और NPR पे एक सेपरेट वीडियो जो है इस पर आएगा तब हम लोग देखेंगे। देखो NRC क्या है, NRC है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। ये क्या है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है। क्या मतलब है, सिटीजन्स, NRC और NPR में क्या डिफरेंस है, पहले तो इसको समझते हैं, ठीक है। देखो NPR क्या है ना, NPR के अंदर जो है हम उन लोगों को रजिस्टर करेंगे जो लोग इंडिया के अंदर यूजुअल रेजिडेंट है इंडिया के। क्या मतलब है भैया, समझाओ, देखो समझो, यूजुअल रेजिडेंट जो लोग हैं, ठीक है, जो लोग क्या है, यूजुअल रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उनको हम लोग इस रजिस्टर के अंदर शामिल करेंगे। सर आपने यूजुअल रेजिडेंट तो बोल दिया, बट ये होता क्या है, ये वो चीज़ होती है, जो लोग भारत के सिटीजन हैं वो तो ऑटोमेटिकली NPR के अंदर काउंट होंगे, जो लोग इंडिया के सिटीजन्स हैं वो ऑटोमेटिकली NPR के अंदर काउंट हो जाएंगे। बट उसके अलावा और कौन लोग शामिल होंगे वो हमें जानना है। उसके अलावा वो लोग शामिल होंगे जो यूजुअल रेजिडेंट हैं इंडिया के, ठीक है,
वो तो सिटीजन भी हैं। उसके अलावा कौन है ये बताइए, राइट। वो लोग हैं जो कम से कम 6 महीने भारत के रेजिडेंट हो, भारत में रह रहे हो, कम से कम 6 महीने जो भारत के अंदर रहे हों या रह रहे हों, या जिनका इंटेंशन है फ्यूचर में 6 महीने रहने का। मेरी बात समझ में आ रही है? जो पहले कभी रहे थे उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो करंट में रह रहे हैं, जिनको 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, जो या फ्यूचर में 6 महीने से ज़्यादा रहने की सोच रहे हैं, उन लोगों को हम एनपीआर के अंदर शामिल करेंगे। यूजुअल रेजिडेंट यानी इंडिया के सिटीजन्स तो होंगे ही होंगे, साथ में साथ जो दूसरी कंट्री से हमारे यहाँ आ रहे हैं, चाहे वो शरणार्थी हो चाहे कोई भी हो, जो इंडिया के अंदर एक रेजिडेंट है, यूजुअल रेजिडेंट है, उसको हम इसमें शामिल करेंगे। इतनी बात समझ में आई? आगे समझ में? तो एनपीआर को याद रखिएगा, 2010 से इसकी प्रैक्टिस चल रही है। अभी फिर से हम जो हमारा सेंसस अभी अनाउंस नहीं हुआ है, ठीक है, तो 2010 में इसकी प्रैक्टिस हुई थी फर्स्ट टाइम, ये ध्यान रखिएगा, राइट। तो जो अभी हमने देखा कहाँ पे, असम के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ, उसके अंदर हमने देखा 90 लाख लोग जो है क्या पाए गए, इमिग्रेंट्स पाए गए ना। मीन्स क्या है इसका, जो असम की पॉपुलेशन है उसमें जो टोटल पॉपुलेशन है उससे अगर हम 90 लाख लोगों को बाहर निकाल दें तो वो ही वहाँ के सिटीजन्स हैं, वो ही इंडियन सिटीजन्स हैं। मीन्स क्या है इसका, मीन्स ये है कि 19 लाख लोग कहाँ से आए, 19 लाख लोग कहाँ से आए होंगे बताओ? पाकिस्तान, म्यांमार, ये बांग्लादेश, यहीं से तो आए होंगे ना, दूसरे देशों से ही तो आए हुए लोग हैं। वो क्या है, एनपीआर के अंदर शामिल किया जाएगा उनको। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। एनआरसी क्या है, सीधा समझ में आ रही होगी अब तो। एनआरसी क्या है, सिटीजन्स का रजिस्टर है। जो भी इंडियन सिटीजन्स हैं सिर्फ और सिर्फ उनका डाटा एनआरसी के अंदर रहेगा ना। एनआरसी एनपीआर को लेके काफ़ी बवाल हुआ था, आप लोगों ने देखा हो। सीए जो आया था हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, एनआरसी क्या है, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, यानी इंडिया के सिटीजन्स को लेके जो भी हम डाटा तैयार करेंगे उसको हम एनआरसी कहेंगे। जो भी हम इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है, जो यूजुअल रेजिडेंट है, उनको लेके हम जो भी डाटा तैयार करेंगे उनको हम एनपीआर कहेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, अभी हम जब डिटेल इसके अंदर देखेंगे तो उसके अंदर बहुत चीज़ें जानेंगे। एनआरसी कब आया, क्यों आया, इसकी प्रोसेस अभी जब कंप्लीट हो जाएगी पूरी प्रोसेस तो उसके बाद और चीज़ें जानेंगे, राइट। तो ये सब चीज़ें रही, तो अभी दीजिए मुझे इजाज़त, और होपफुली चीज़ें आपको क्लियर भी होंगी। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी यार इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। सिर्फ मेरे कोशिशों से ही जो है बहुत कुछ नहीं हो सकता ना, तो आप मेरा सपोर्ट करेंगे तो ही क्या होगा, मेरे अंदर एक अलग एनर्जी लेवल होगा आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। ओके, होप आप लोग अच्छे होंगे, चीज़ों को समझ रहे होंगे कि करके। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक बाय बाय, टेक केयर। कल से हम लोग शुरू करेंगे फंडामेंटल राइट्स, ध्यान रखिएगा। आप लोग अपने कान खड़े कर लीजिएगा कल से, तो हम लोग बहुत अच्छे से प्यार से बिल्कुल एकदम पढ़ने वाले हैं उसको। ओके, बाय बाय, टेक केयर।